नमस्कार। हमारे दो वीडियो असम राइफल्स के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के विषय में आए थे और उसमें तमाम प्रकार के लोगों ने जो संदेश भेजे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और जागरूकता भी है लोगों में, ऐसा उनको पढ़ने से लगता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है हमसे जुड़ने के लिए और इस चैनल को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरी कोशिश ये रही है चैनल में कि जो सही बातें हों, ऑथेंटिक बातें हों, उनको आपके सामने लाएं। तो जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कर लें ताकि वो हमारा आपका मिलने का सिलसिला जारी रहे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अभी जैसा कि अपने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, और बताते हैं कि ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया हुआ है और अब 144 वर्षों के बाद फिर ऐसा योग बनेगा जब ये महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या, हम लोगों किसी को नहीं देखने को मिलेगा, अगली कितनी पीढ़ियां आएंगी उसके बाद वो देखेंगी। ऐसा ही योग अभी 8वें वेतन आयोग के विषय में असम राइफल्स के लिए बन रहा है। यह पहला अवसर होगा जब आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक नहीं बल्कि तीन या कहिए 4 शक्तियां एक साथ लगेंगी कि असम राइफल्स के जवानों का और उनके पूर्व सैनिकों का भला हो। इतने वर्षों से 190 वर्ष हो गए और ऐसा योग कभी नहीं बना है कि असम राइफल्स के हक के लिए बाहरी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए उद्यत हों। तो ये हम इसे महायोग ही कहेंगे। अब वो कौन सी शक्तियां हैं ये आप जानना चाहेंगे। पहली शक्ति तो आपके जो DGAR साहब हैं, जनरल लखेरा साहब, वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, जैसा शुरुआती उनके रुझान से लग रहा है। जो उन्होंने असम राइफल्स के प्रति अपनी जो निष्ठा दिखाई है ऐसी कम लोगों ने दिखाई अभी तक। जनरल सुशील कुमार साहब को हम लोग याद करते हैं। उसके बाद अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है जो उनका स्थान ले पाया हो और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि लखेरा साहब इस विषय में आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। दूसरी शक्ति जो अरेवा का गठन आज से 10 वर्ष पहले हुआ था और वो आपकी लड़ाई लड़ रही है और उसमें काफ़ी हद तक मदद मिली है। अब देखने वाली बात यह भी है कि अरेवा की लड़ाई का बहुत अधिक लाभ अभी सर्विस पर्सनल को मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि कैंटीन फैसिलिटी जो मिली तो असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों को मिली, क्योंकि ये फैसिलिटी पहले सेवारत सैनिकों को मिली रही थी। और ECHS की जो फैसिलिटी मिली है तो पूर्व सैनिकों को मिली है और उनके आश्रितों को मिली है। इसका लाभ सेना अस्पतालों में जो इलाज है उसका लाभ अभी भी सेना के जो हमारे असम राइफल्स के कार्यरत सैनिक हैं उनके परिवारों तक नहीं पहुंच पाया है। यह अलग विषय है और इस पे हमारे DGR साहब क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। और तीसरा जो पक्ष है आपका कोर्ट में हमारे विषय में जो हमने ड्यूअल कंट्रोल को हटाने के लिए अरेवा ने जो अपनी याचिका डाली हुई है उसके ऊपर
सुनवाई चल रही है और मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर भी कोई न कोई फैसला आ जाएगा और वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। चौथी एक शक्ति और है जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। कुछ लोग जानते हैं जो अपने सेवा में नहीं हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनमें कुछ लोगों को पता है कि एक संगठन है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। यह संगठन मुख्यतः तो सेना, वायुसेना, जल सेना, इनके पूर्व सैनिकों की सदस्यता के लिए संगठन बनाया गया था। 1990-92 के दरमियान ये संगठन बना और आज यह देशव्यापी संगठन है और इसको रक्षा मंत्रालय से मान्यता भी मिली हुई है। ऐसे दो ही संगठन हैं जिन्हें रक्षा मंत्रालय से मान्यता मिली हुई है। तो इसके जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, तो एग्जीक्यूटिव रक्षा मंत्रालय की जब बैठकें होती हैं उसमें बुलाए जाते हैं, वहाँ जाते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 2020 में अपने संविधान में एक संशोधन किया, जो बायलाज है उनका, नियमावली है, उसमें संशोधन किया कि अभी तक उनके यहाँ जो सदस्यता लेने का नियम था, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इसके रिटायरीज जो है सदस्यता ले सकते थे। लेकिन 2020 में उन्होंने जो अपना संशोधन किया, उस संशोधन के हिसाब से उन्होंने जोड़ा कि भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स के पूर्व सैनिक भी इस संगठन की सदस्यता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से असम राइफल्स के पूर्व सैनिक सेवा परिषद ABPSSP के सदस्य हैं। कई सदस्य हैं इसके, विभिन्न प्रांतों में हैं और उनके संपर्क भी अच्छे हैं। तो अब ये दबाव जो ऐसे पूर्व सैनिक असम राइफल्स के जो ABPSSP में भी हैं, वो दबाव डालेंगे कि ABPSSP 8वें वेतन आयोग में या अन्य मुद्दों पर हमारे लिए क्या कर सकती है, क्योंकि हम उनके सदस्य हैं तो हमको ये कहने का अधिकार भी है उनसे। और उनकी चूंकि पहुंच रक्षा मंत्रालय तक है, वो लोग अपने बैठकों में मिलते रहते हैं, इसलिए ये हमारी बात आगे पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस संगठन को हमने तवज्जो देना है और उसकी बातों पर विश्वास भी करना है, क्योंकि वहाँ पर जो उनके अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी जी भी हैं और इसी प्रकार से लगभग 100 के ऊपर ऐसे जनरल उनके सदस्य हैं। उनके पास में अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बुद्धिजीवी हैं और उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि असम राइफल्स के साथ जो भी हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। तो इस फोरम से हमारी बात 8वें वेतन आयोग को भी जाएगी और सरकार को भी जाएगी, ऐसी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये होता है तो ये 4 प्रकार का जो दबाव है सरकार पर पड़ेगा, तो सरकार कुछ न कुछ तो हमारे लिए करेगी ही। और ये पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर हमारे लिए, हमारी बात कहने के लिए हमारे पास 4 फोरम तैयार हैं और वो हमारी बात को कहेंगे, तो उसका सकारात्मक परिणाम तो हमारे सामने आएगा ही। हम लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इस 8वें वेतन आयोग से असम राइफल्स के सैनिकों के लिए भले ही MOD में ना जाएं, लेकिन सरकार से हमारी ये मांग जरूर रहेगी कि अगर हम MOD के सैनिकों के बराबर काम करते हैं तो उस प्रकार की सेवाएं, उस प्रकार के वेतन और भत्ते हम लोगों को भी दिए जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा भी कुछ अच्छा होने वाला है, हम इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। और तब तक आप हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है,
सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपस में जुड़े रहें। धन्यवाद।